मेरे को स्मरण में आया, परम श्रद्धे प्रातः स्मरणीय मलुक पीठ वाले महाराज जी जोरदार बात सुनाए थे। मेरे को याद आ गई, आप भी सुन लो। भैया जी ऐसे कह रहे थे कि गोरेलाल जो है ना ठाकुर जी, गोरे दाऊ जी, वो गोरे दाऊ जी नहीं है, वो गोरी दाऊ जी हैं। गजब की बात सुनाए, जोरदार। डेढ़ मतलब 17-18 में कहे होंगे। बड़ा दिव्य प्रसंग चल रहा था, 5, 7, 10, 20 लोग बैठे थे, मैं भी वहीं उपस्थित था। तब महाराज सुनाए जोरदार बात, स्मरण में आ गई। भगवान से बड़ा कौतुकी कोई नहीं हो सकता। एक दिन का विषय है, ठाकुर जी तो नित्य कौतुकी हैं, जो है किशोरी जू लाडली जू कौतुकी हैं। और उनका कौतुक सुनो आप बाबा, जोरदार। हुआ यूं कि एक बार ठाकुर जी के लीला को देख करके लाडली जू के पास में अष्ट सखियां पहुंची, और अष्ट सखियों ने कहा कि लाडली जू आप भी तो कुछ अपना कौतुक दिखाओ, अपना प्रभाव दिखाओ ठाकुर जी पर। यही नित्य कछु ना कछु लीला करते फिरें। कभी मनिहारी का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया, ना जाने कभी क्या लीला करते हैं। तो कभी आप भी तो कोई लीला दिखाओ। तो क्या करें? बोले आप दाऊ जी बन जाओ। तो बिल्कुल सत्य घटना है। एक दिन गौचारण के लिए लालजी पधारे अपने सखाओं के साथ, और सखा मंडली के साथ में ठाकुर जी तो गौचारण कर रहे हैं, और आज दाऊ दादा नहीं थे। और जब दाऊ दादा नहीं थे तो अवसर पाकर के ललिता विशाखा सखियों ने जाकर के लाडली जू से प्रार्थना करी, और ठकुरानी जू आज दाऊ जी बन गई, और दाऊ जी बन करके गौचारण के लिए पहुंच गई। वही अष्ट सखियां सखा बन गए, और आज ठकुरानी खुद महाराज बड़े भाई की तरह बिल्कुल वो का वो स्वरूप बना करके, उसी गौर वर्ण तो है ही, हाँ गौर वर्ण तो है ही, तो बस वैसे के वैसे पहुंच गई दाऊ जी के पास, दाऊ जी बन करके। और जब दाऊ जी बन करके पहुंची हैं तो महाराज ठाकुर जी ने बड़ा स्वागत किया। आओ आओ दादा पधारो। कन्हैया आज भैया मोए भूल गो? ना ना भैया, आपके बिना तो चित्ती ना लग रहा, गौचारण को सुखी ना मिल रहा है, अब आप भले पधारी आए। सखियां इस बात का विशेष ध्यान रख रही हैं कि कहीं इनको अंग स्पर्श ना हो जाए। यदि अंग स्पर्श हो गया तो ठाकुर ठकुरानी जान जाएंगे एक दूसरे को। अब ठकुरानी तो जानती हैं लाडली जू तो, लेकिन लालन को पता लग जाएगा तो बचा रही हैं। लेकिन हमारे ठाकुर जी भी ठाकुर जी हैं, बड़े दिव्य, ऐसे तो पूर्ण बलशाली हैं ये, इनमें बल का अभाव नहीं है। लेकिन जब भी कोई प्रिय, इनका प्रेमी इनके समीप में हो तो बिल्कुल आनंद निमग्न हो जाते हैं। जैसे गलवैया ठकुरानी जी के साथ में डाल के रहते हैं, वैसे दाऊ दादा के साथ भी डाल के रहते हैं। आपको कहो प्रमाण, तो जिस समय अक्रूर जी महाराज भगवान को लेने के लिए पधारे, उस समय गौचारण करके जिस स्वरूप से ठाकुर जी पधारे थे उसका दर्शन किया है अक्रूर जी ने, और उसी दर्शन को देख करके वो मुग्ध हो गए। सोच तो रहे थे कि मैं जाकर के हाथ पकड़ लूंगा, प्रणाम कर लूंगा, लेकिन उस झांकी को देख करके ऐसे आनंदित हो गए कि श्याम बलराम ने आकर के कब प्रणाम कर लिया पता ही नहीं चला। वो दृश्य कैसा था? सुखदेव जी कह रहे हैं वो दृश्य था, ठाकुर जी दाऊ दादा के गले में गलवैया डाले में है, और महाराज दाऊ दादा ने ठाकुर जी के गले में गलवैया डाल रखी, और दोनों भाई नीलांबर पीतांबर पहने हुए बड़े शोभायमान होकर के गौचरण करके लौट रहे हैं। ऐसा दिव्य स्वरूप, उसी का दर्शन किया है अक्रूर चाचा जी ने वहां। महाराज आज ठाकुर जी जैसे ही दाऊ दादा के गले में गलवैया डालने को आगे होते हैं, वो सखियां जो सखा बने हुए हैं वो लाडली जू को आगे पीछे कर लेती है। ठाकुर जी को लगा आखिर ये इतना दूर दूर दाऊ दादा क्यों जा रहे हैं हमसे। महाराज ठाकुर जी करना चाहे फिर कोई रोक सकता है क्या? तो भगवान ने आओ देखा ना ताओ गलवैया डाल ही ली दाऊ जी के, और जैसे ही डाली महाराज ऐसा प्रेम का आवेश जागृत हुआ। ठकुरानी जी के स्पर्श, अंग स्पर्श करते ही तो ठाकुर तो जान ही जाते। अष्ट भाव जागृत हो गए, सात्विक भाव, और महाराज शरीर में कंपन हो गया, रोमांच हो गया, नेत्र से जल प्रफुल्लित होने लग गया। ठाकुर जी बोले कि आप हमारे बड़े भाई बनकर के हमें दर्शन दिए हो, आप ठकुरानी आप स्वयं आज दाऊ दादा बन गई। लाडली जी बोली कि ठाकुर आपकी प्रसन्नता के लिए तो आप कहो जो मैं कर सकूं,
आपकी प्रसन्नता तो जो आप कहो सो मैं करूं। भगवान ने कहा कि अब मेरी प्रसन्नता चाहती हो ठाकुरानी जी, तो लाडली जी सदा सर्वदा के लिए इसी स्वरूप से विराजमान हो जाना, इसी वन में। महाराज बोली कि मैं विराजमान तो हो जाऊं, लेकिन आपके बिना कहां विराजमान हो पाऊंगी। मैं विराजमान तो तभी हूं जब आप भी इसी वन में अटल होकर के विराजमान हो। ठाकुर जी ने सहमति दी और महाराज भगवान वहां पर अटल बिहारी जी के रूप में विराजमान हुए। बोले अटल बिहारी सरकार की। और ठाकुरानी जी ठाकुर जी को सुख मिलता रहे, इसलिए वहां पर गोरे दाऊ जी के रूप में ठाकुरानी जी हैं, वो साक्षात किशोरी जी। और आप मुखमंडल का दर्शन करोगे तो आपको समझ में आएगा, वहाँ दाऊ दादा के भाव में नहीं, वहाँ लाडली जी के भाव में सेवा होती है। दिव्य। महाराज मैंने पूरे जीवन में पहली बार सुनी ये बात महाराज के मुख से, बड़ा आनंद आया। मैं आश्चर्यचकित हो गया। अपन तो गोरे दाऊ जी गोरे दाऊ जी, गोरे दाऊ जी ने गोरी दाऊ जी हैं, वो लाडली जी हैं। और क्या सौभाग्य रहा महाराज लोग के सबकी कृपा से, गोरे दाऊ जी वाले महाराज पधारते भी थे अपने, उनका दर्शन भी किया। जी जी जी। अब महाराज क्या हुआ, हाँ देखो भैया जी जोरदार बात कह रहे हैं, आगे की सुनो। ठाकुर जी ने वचन दे दिया, ठाकुर जी अटल बिहारी सरकार के रूप में विराजमान हो गए, ठाकुरानी जी गोरी दाऊ जी के रूप में विराजमान हो गई। और जिस वन में भगवान ने ये लीला का सुख लिया, उस वन का नाम था अटल वन। उस अटल वन में अटल बिहारी विराजमान हुए और उन्हीं के आगे बनी उनके दर्शन के लिए चूंगी, इसीलिए आज भी वो कहलाती अटल्ला चूंगी। ये प्रमाण है, आप जाओगे अटल्ला चूंगी आएगी। वो अटल्ला चूंगी वही है जहाँ ठाकुर जी अटल बिहारी जी हैं, जहाँ गोरी दाऊ जी हैं। तो ऐसे हैं भगवान कौतुक।